हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस्वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38,220, ठीक है। और थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। तो सभी पार्ट में दो दो नंबर दिए हुए, उन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ स्टेप पढ़ा था, उस स्टेप को फॉलो करते हुए एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। तो इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन दोनों नंबर में से जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा उस नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में लिखेंगे कि सिंस 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो लिखेंगे वी डिवाइड 5 बाई 135, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 225 135, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 135 1 या 135, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 90, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये जो डिवीजर है 135 ये क्या होता, एचसीएफ होता, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 135 को, ये जो डिवीजर है वो, इस डिवीजर को हम डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से। तो सबसे पहले स्टेप 1 को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोसेंट 1 आया और रिमाइंडर 90, ठीक है। और डिविडेंड क्या है 225 और डिवीजर है 135। तो इस पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि जब 225 को 135 से डिवाइड करने पर हमें कोसेंट मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे टू गेट, ठीक है। कोसेंट हमें क्या मिला 1 और रिमाइंडर हमें मिला 90, ठीक है। और ये 225 क्या है, डिविडेंड, मतलब ये ए है और ये है बी। नाउ वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, डिविडेंड है और डिविडेंड कितना है 225, ठीक है। 225 इक्वल टू बी क्यू। बी क्यू क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं 135 इंटू फाइंड किया है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ठीक। फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि रिमाइंडर 90 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे 90 से, ठीक है। स्टेप 2 में स्टेप 2 यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर, ठीक है, सिंस द रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं, तो अब क्या करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी डिवाइड 135 बाई 90, ठीक है। तो 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 135, ये होगा 90 1 जा 90, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 45। अगेन देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा 90, ये एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये क्या होता, जो ये डिवीजर है ये एचसीएफ होता। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता इस तरह से हम स्टेप फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कोसेंट हमें मिला 1 और रिमाइंडर मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेट कोसेंट Q मिला 1 और R हमें मिला 45। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये होगा, ठीक है। 135 ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर है 90 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। तो अगर हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जिस तरह से स्टेप 2 को हम लोगों ने किया इसी तरह से स्टेप 3 को भी करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 है सिंस रिमाइंडर, इतना रिमाइंडर हमें मिला था 45, ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 135 को, ठीक है, नहीं सॉरी 90 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 45 से। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी डिवाइड 90 बाई 45, ठीक है। तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 45 टू जा कितना होगा 90, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 तो मतलब ये जो 45 है ये क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, ये होगा एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गेट कोसेंट 2 और रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पर कोसेंट 2 मिल गया और रिमाइंडर 2, तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से होगा डिविडेंड कितना है 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। जैसे हमें रिमाइंडर 0 मिला, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोसेस है ये अब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस स्टॉप होगा, और ये जो लास्ट डिवीजर है यही क्या होगा, यही होगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। जहां पर रिमाइंडर 0 हुआ उससे रिलेटेड जो डिवीजर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे सिंस द रिमाइंडर बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स, ठीक है। सो आवर प्रोसीजर, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसीजर है स्टॉप हो जाएगा। Since the divisor at this stage, या हम बोलेंगे लास्ट स्टेज, ठीक है। तो जो ये डिवीजर है इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में जो ये डिवीजर है ये क्या होगा, एचसीएफ, या हम कहेंगे लास्ट डिवीजर, ठीक है, लास्ट डिवीजर। तो लास्ट डिवीजर क्या है, ये है 45, तो लास्ट डिवीजर इज 45, यही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे सो रिक्वायर्ड एचसीएफ 225 और 135 कितना होगा 45, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 38,220, ठीक है। इस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे इस स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सिंस 38,220 ग्रेटर देन 196, ठीक है। तो इसे अब हम डिवाइड करेंगे 196 से, तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी डिवाइड 38,220 बाई 196, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 38,220, ठीक है, और ये डिवाइड होगा 196 से। तो 196, अब ये यहाँ पे क्या 382, ठीक है, 382, 196 कितने बार में ये डिवाइड होगा, ये 1 टाइम, ठीक है। 196 1 जा 196, ठीक है। अगर 2 बार लेंगे तो 382 से ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें 196 का टेबल 1 बार लेना पड़ेगा। 196 1 जा 196, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर होगा 6, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर होगा 70, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे बचेगा 7, इसमें से एक कैरी लेंगे, 70 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 8, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 186,
और ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 196 का हम टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 90 बार। ठीक है, तो 196 9 जा कितना होगा, ये होगा 1764, 1764, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 98। ठीक है, यहाँ पे से कैरी लेंगे, 12 में से 4 जा 8, और यहाँ पे 5 बचेगा, 15 में 6 जा 9, और यहाँ पर क्या होगा 17, ये भी 70। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 980, अब इसे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये 5 बार जाएगा, 196 5 जा, ये होगा 980, और ये सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब 196 ये जो डिवीजर है ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टू गेट, जब हमने डिवाइड किया इसको इससे, तो हमें कोसेंट मिला 190 और रिमाइंडर क्या मिला 0। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिविडेंड करना है 38,220 इक्वल टू बी क्यू। बी क्या है, डिवीजर 196 इंटू क्यू क्या है 195 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो 196 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर बिकम 0। अभी एक प्रोसीजर क्या है, एक ही स्टेप में 0 हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो जा रहा है कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो 196 क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे, जब फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अब जाना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एचसीएफ 196 एंड 38,220 कितना होगा, 196 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में है 867 एंड 255। सेम इसे भी फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्टेप 1, सिंस 867 ग्रेटर है 255 से, सो वी डिवाइड 867 बाई 255। ठीक है, तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, तो 255 का हमें टेबल पढ़ना है कि 867 के इक्वल हो या जस्ट इससे लेस हो। तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, ये होगा 5 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 102, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 102। तो अब हम क्या करेंगे, 255 को डिवाइड करेंगे 102 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, टू गेट 3। ठीक है, और रिमाइंडर हमें क्या मिला 102। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या 102। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 2। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 102, ठीक है 102 नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है तो 255 को क्या करेंगे 102 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस डिवीजर को इस डिविडेंड से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे सो वी डिवाइड 255 बाई 102। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 255 को 102 से, तो 102 2 जा कितना होगा 204,
ये होगा 204, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 1, ठीक है, ये होगा 5 और ये होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 51। अब क्या करेंगे, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इस डिविजर को इस रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जब इसे हम डिवाइड किए हैं तो क्वोशिएंट 2 मिला और रिमाइंडर 51 मिला। तो यहाँ पे गेट क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर हमें क्या मिला 51। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से डिविडेंड कितना है 100 255 और डिवीजर है 102 इक्वल टू क्वोशिएंट हमने फाइंड किया 2 प्लस रिमाइंडर है 51। तो नेक्स्ट स्टेप में 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 3, सिंस रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 51 0 के इक्वल नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो डिवीजर है, डिवीजर कितना है 102, उसको डिवाइड करेंगे 51 से। लिखेंगे यहाँ पे सो वी डिवाइड 102 बाई 51। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 102 को 51 से, तो 51 2 जा 102 और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 51 है ये क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट क्या मिला, यहाँ पे हमें क्वोशिएंट मिला 2 और रिमाइंडर हमें मिला 0, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वली डिवीजन लेमा से क्या होगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ स्टेप 3 इज आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर, ठीक है, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इस स्टेप 3 में जो डिवीजर है 51 ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, ठीक है। कितना होगा 51, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यूब इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हमें शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है। ये जो ऑड इंटीजर हैं ये इस फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म में होते हैं 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये जो ऑड इंटीजर होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3, ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ा हुआ है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ से आप अगर कंपेयर करें बी क्यूब प्लस आर से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि b क्या है 6 है, ठीक है, और r क्या है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इस वाले में क्या है 5 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि b जो है 6 है और r क्या है 1 3 और 5 है, और ये क्या है ऑड इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है एनी ऑड इंटीजर, इसमें से कोई भी एक ऑड इंटीजर है। a को अगर हम b से डिवाइड करें तो हम मान लेते हैं, ठीक है, इस ऑड इंटीजर को यहाँ पर मानेंगे लेट a बी एनी ऑड इंटीजर। हमने यहाँ पर a को ऑड इंटीजर मान लिया एंड b इक्वल टू 6, और b इक्वल टू 6 क्यों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b क्यू प्लस आर से कंपेयर करने पर b क्या आ रहा है 6 इसमें, तो इसलिए b क्या होगा 6 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a क्या है डिविडेंड और b क्या है डिवीजर। तो a को b से डिवाइड करेंगे, तो a को b से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r मिलेगा, ठीक है, क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r मिलेगा।
तो उस पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है 6 है, प्लस r, ठीक है। तो यहाँ से r क्या होगा, r 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा और लेस देन होगा डिवीजर कितना है 6। तो यहाँ पर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। और यहाँ पर देखना, ध्यान देना कि क्या करें, वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे फॉर सम इंटीजर, तो फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये होगा q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 1 2 3, ठीक है, ये हो सकता है। अब यहाँ से आप ध्यान देना कि जो रिमाइंडर है इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। रिमाइंडर है 0 से ग्रेटर इक्वल और 6 से लेस है, तो यहाँ से रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से रिमाइंडर आप देख पाए, रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि a क्या है, a एनी ऑड इंटीजर। अगर a एनी ऑड इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म होगा। तो अगर यहाँ पे r1 है, ठीक है, अगर हम r1 लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर r3 लेते हैं तो ये 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में हो जाएगा। अगर r हम 5 लेते हैं तो ये 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम r की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे, एक 1 लेंगे और एक 3 लेंगे, एक 5 लेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू 1 3 और 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 केस लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम यहाँ से रिमाइंडर क्या लेंगे, वी टेक रिमाइंडर r1 r3 और r5, ठीक है। तो r1 लेंगे, r3 लेंगे, r5 लेंगे। तो r1 पे a की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरीके थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं, ठीक है। r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 पे a क्या होगा, यहाँ पे हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 6 क्यूब प्लस 1, और इसमें अगर r इक्वल टू 3 है तो ये होगा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, और इसी तरह से r अगर 5 लेते हैं तो ये होगा 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। तो एक चीज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि 616 मेंबर्स किसके हैं, आर्मी कॉन्टिजेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 616 मेंबर्स, ये किसके हैं, आर्मी कॉन्टिजेंट के। ठीक है, तो 660 मेंबर्स आर्मी कॉन्टिजेंट के हैं। आर्मी कॉन्टिजेंट के मतलब सेना की टुकड़ी। ठीक है, 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के, तो ये हो गया 32 मेंबर्स आर्मी बैंड। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, दो ग्रुप्स मतलब इसे हम ग्रुप 1 मान ले रहे हैं G1 और इसे हम ग्रुप 2 मान ले। अब ये दोनों ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आर्मी की टुकड़ी है ये आर्मी बैंड के पीछे, ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रही है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है कि ये जो सेना की टुकड़ी है इस आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सके। ठीक है, तो जैसे मान लो एक हम कॉलम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक कॉलम लें तो एक कॉलम में अगर ये मार्च करें तो यहाँ पर देखो कितने आर्मी बैंड हैं, 32। यहाँ से लेके ये कितने आर्मी बैंड हो गए, 32। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से होगा 616 मेंबर्स आर्मी कॉन्टिजेंट के। अगर एक कॉलम में अगर मार्च करें तो इस तरह से मार्च करेंगे कि आगे 32 मेंबर्स आर्मी बैंड होंगे और इसके पीछे 616 मेंबर्स आर्मी कॉन्टिजेंट के होंगे। अगर इसी तरह से दो कॉलम में मार्च करें, ठीक है, यहाँ पे हम दो कॉलम लेते हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब हमने क्या कर दिया, दो कॉलम लिया। अगर दो कॉलम सेम कॉलम, ये दोनों जो कॉलम है सेम कॉलम है, तो इस सेम कॉलम में, ठीक है, इन दोनों कॉलम में अगर आर्मी बैंड के पीछे आर्मी कॉन्टिजेंट को क्या करना है, मार्च करना है, तो आगे कितने आर्मी बैंड होंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का क्या करेंगे, 32 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 60। इसी तरह से इसमें भी होगा 60। अगर दो कॉलम में मार्च करना है तो 60 आर्मी बैंड इधर हो जाएंगे, 60 आर्मी बैंड इधर हो जाएंगे। ठीक है, सेम होना चाहिए। और इसी तरह से इसका भी हम इसका भी आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो 308 आर्मी कॉन्टिजेंट इसमें हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेकर इसमें भी 308 आर्मी कॉन्टिजेंट हो जाएंगे। अगर एक कॉलम में मार्च करना हो तो इस तरह से मार्च करेंगे, अगर दो कॉलम में मार्च करना हो तो इस तरह से मार्च करेंगे। मतलब एक कॉलम में 16 आर्मी बैंड हो जाएंगे और 308 आर्मी कॉन्टिजेंट हो जाएंगे, और इसी तरह से दूसरे कॉलम में भी होंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से मैक्सिमम कितने कॉलम होंगे। अगर मिनिमम कॉलम की बात करें तो एक कॉलम होगा इस तरह से, और उसमें 32 आर्मी बैंड और 660 आर्मी कॉन्टिजेंट इस तरह से मार्च करेंगे। ठीक, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है, ये हमने समझाने के लिए बताया। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना होगा। ये दोनों मेंबर्स दिए हुए हैं, 660 और 32 मेंबर्स। ठीक है, इन दोनों मेंबर्स का, इन दोनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ। किसके बीच में फाइंड करना है, 660 और 32, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देन यहाँ पे लिखेंगे देन दिस एचसीएफ, और ये जो एचसीएफ होगा ना, ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देन दिस एचसीएफ विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो एचसीएफ होगा ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते थे। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से हम देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस 660 ग्रेटर है 32 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 660 डिवाइड बाई, तो 660 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 1 जा 32, दो बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि 61 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो एक बार हम लेंगे 32 1 जा 32, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 होगा, ये 2 होगा, और 6 को यहाँ पर हम पुट कर देंगे।
अब ये हो गया 296, तो 32 9 जा कितना होगा, ये हो गया 288, ठीक है। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 8 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये 32 क्या होता, एचसीएफ होता। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब हम क्या करें, ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर हो जाएगा, और ये जो डिवीजर है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पर 32 को अब हम इस 32 को डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से, ठीक है। 8 कितने पर जाएगा, 8 4 जा, ये होगा 32, और यहाँ पर अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0, तो ये जो इससे रिलेटेड जो डिवीजर होगा ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अभी क्या है, डिविडेंड, डिवीजर, और ये है कोसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल टू 660 को डिवाइड कर रहे हैं 32 से, तो 660 इक्वल टू क्या होगा, 32, और ये इंटू क्या होगा, कोसेंट 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 8। तो यहाँ पर हमने इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर, इसी तरह से इस पर भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो ये होगा डिविडेंड 32 इक्वल होगा, डिवीजर क्या है 8 इंटू कोसेंट 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो इससे रिलेटेड जो डिवीजर है, डिवीजर क्या है 8 है, यही क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस लास्ट डिवीजर टू दिस स्टेज क्या है, 8 है, इज 8, ठीक है। तो जो इस लास्ट डिवीजर है इस स्टेज में, तो ये क्या होगा, लास्ट डिवीजर यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो एचसीएफ 616 और 32 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और यही 8 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 कॉलम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 कॉलम होंगे, ठीक है। अब इस 8 कॉलम में आगे क्या होगा, आर्मी बैंड, और पीछे क्या होगा, आर्मी कॉन्टिजेंट, मतलब सेना की टुकड़ी होगी, ठीक है। तो सेम कॉलम में, तो हर एक कॉलम में सेम मेंबर्स होंगे आर्मी बैंड के, और सेम मेंबर्स होंगे आर्मी कॉन्टिजेंट के, ठीक है। तो अब देखो 8 कॉलम है, टोटल कितने मेंबर्स हैं आर्मी कॉन्टिजेंट के, 660। तो एक कॉलम में कितने होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 660 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 77। तो प्रत्येक कॉलम में 77 आर्मी कॉन्टिजेंट होंगे, और कितने आर्मी बैंड होंगे, 32/8, ठीक है। 32 में इस 8 कॉलम से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके इसमें इस तरह से 4 क्या होंगे, आर्मी बैंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 आर्मी बैंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 77 आर्मी कॉन्टिजेंट होंगे। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होंगे, यहाँ से लेके 4 आर्मी बैंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक 77 आर्मी कॉन्टिजेंट। इसी तरह से इसमें भी, ठीक है, 4 इसमें भी 4 होगा, और 77 यहाँ पर भी होंगे, 4 आर्मी कॉन्टिजेंट और 4 आर्मी बैंड और 77 आर्मी कॉन्टिजेंट हो गए। इसी तरह से इस कॉलम में भी, ठीक है, इस कॉलम और सारे कॉलम में क्या होंगे, 4 आर्मी बैंड और 77 आर्मी कॉन्टिजेंट होंगे, ठीक है। तो आगे 4 आर्मी बैंड और पीछे 77 आर्मी कॉन्टिजेंट, ठीक है, इस सेम कॉलम में मार्च करेंगे, ठीक है।
तो टोटल कितने कॉलम है? टोटल 8 कॉलम होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे? 8 कॉलम होंगे। तो यहाँ से समझ में आया। तो यहाँ पे हमने जो समझाया हुआ था कि अगर एक कॉलम में अगर मार्च करें तो इस तरह से करेंगे कि 32 आर्मी बैंड यहाँ पर होंगे, आगे होंगे, और 660 आर्मी कंटिजेंट पीछे होंगे। इसी तरह से अगर दो सेम कॉलम में अगर मार्च करना हो तो 16 आर्मी बैंड आगे होंगे और 308 आर्मी कंटिजेंट पीछे होंगे। इसी तरह से दूसरे कॉलम में भी होंगे। अब दो कॉलम है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, अगर 3 कॉलम है तो 3 इक्वल पार्ट में। और यहाँ पर कितना मैक्सिमम कॉलम था? 8 कॉलम था, तो 606 को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो प्रत्येक भाग में कितने आएंगे? प्रत्येक लाइन में कितने आएंगे? 77 आर्मी कंटिजेंट, और प्रत्येक कॉलम में 4 आर्मी बैंड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्च करेंगे, ठीक है। इस तरह से 8 कॉलम में आर्मी बैंड और आर्मी कंटिजेंट मार्च करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक कॉलम में आगे कितने होंगे? 4 आर्मी बैंड होंगे और पीछे 77 आर्मी कंटिजेंट होंगे। इसी तरह से सेकंड कॉलम में भी, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ में, इसी तरह से 8 के 8 कॉलम में होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा जो था 8 जो था ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम था, यही हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वह किस फॉर्म में होगा? 3m या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। और m क्या है? कोई एनी इंटीजर, ठीक। m कोई इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 ... ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो यह किस फॉर्म में होगा? 3m या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। जैसे हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, ठीक है, 4 का, 5। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो यह होगा 3m और 3m + 1 के फॉर्म, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मान लेंगे कि एक एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक मान लेंगे ए क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये यहाँ पे मान ली ये क्या है? तो इनमें से कोई एक है और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = क्या होगा? b = 3 होगा। देखो b = 3 क्यों? क्योंकि ये जो है BQ + R के फॉर्म है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है A = BQ + R, ठीक है। अब BQ + R से कंपेयर करें तो इसमें B क्या है? 3, R क्या है? इसमें 0 है और इसमें R 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम B क्या लेंगे? 3। अब हम क्या करेंगे? A और B पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो ये होगा A = BQ, B कितना है? 3, तो ये होगा 3Q + R, ठीक है। R पे क्या कंडीशन होता है? R > और = 0 होता है और लेस होता है डिवीजर से, और डिवीजर कितना है? 3 है, ठीक है। और Q क्या है? Q सम इंटीजर, यहाँ पे लिखेंगे Q सम इंटीजर, ठीक है। U कोई इंटीजर है, यहाँ पर लिख सकते हैं सच दैट Q क्या हो सकता है? 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, तो यहाँ पर R की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 और 2, और ये 3 से लेस है। देख पा रहे हैं ये 3 से लेस और 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी, ठीक है।
तो r की यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। r इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंड केस में r इक्वल टू 1 और थर्ड केस में r इक्वल टू 2 लेंगे। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं। केस 1 में लेंगे व्हेन r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू क्या होगी? देन a इक्वल टू, अब यहाँ पे r की वैल्यू 0 होगी तो a क्या होगा? 3q के इक्वल होगा, a इक्वल होगा 3q। ठीक है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वह 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म होगा। अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब इसमें से 3 क्या कर देंगे? यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 को हमने इसमें से क्या किया? अलग कर दिया, और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, q क्या है? q सम इंटीजर। q क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, और 3 क्या है? इंटीजर, और इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इंटीजर। तो ये जो क्वांटिटी होगी 3q स्क्वायर, ये इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर a स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म है तो m क्या होगा? सम इंटीजर। तो ये जो क्वांटिटी होगी क्या होगा? इंटीजर। ठीक है, ये क्वांटिटी होगी इंटीजर, और इंटीजर क्या है यहाँ पे? m। तो इसे हम m से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3m। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर यह 3m के फॉर्म है। ठीक है, केस 1 से हम देख पा रहे हैं कि यह 3m के फॉर्म है। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हम r इक्वल टू 1 लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1, देन तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा? ये होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम दोनों साइड में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो a स्क्वायर क्या था? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर था। अब इसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9q स्क्वायर और 6q में हम कॉमन क्या लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको एक साथ हम लिख लेते हैं, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम क्या करेंगे? इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 3q स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2q प्लस 2q। ठीक है, इन दोनों में से 3 को हमने अलग कर दिया है, कॉमन ले लिया है, प्लस 1 ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देना? यहाँ पे ध्यान देना, ये जो q क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर। ठीक है, और 3 भी इंटीजर है, तो पूरी क्वांटिटी क्या होगी? इंटीजर होगी। यहाँ पे q इंटीजर, 2 भी इंटीजर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे 3 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, और q का इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, और q की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2, और यहाँ पर q की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा 4 होगा, प्लस 2 इंटू 2 ये भी 4 होगा, ये हो जाएगा 12 4। ठीक है, और ये हो गया। तो अब देख पा रहे हैं, ठीक है, कि
क्यू क्या है, इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये जो पूरी क्वांटिटी है क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर को हम इसमें किससे डिनोट करेंगे, यम से, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम यम से रिप्लेस कर देंगे। तो यम से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 3m + 1, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर एक किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वह 3m या 3m + 1 के फॉर्म होगा। तो फर्स्ट केस से हमने देखा कि 3m के फॉर्म में था, और सेकेंड केस में क्या है, 3m + 1 के फॉर्म में है। अब हम थर्ड केस में देखते हैं वह किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लेते हैं केस 3, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, r = 2 लेंगे, ठीक है। व्हेन r = 2, फर्स्ट केस में r = 0 लिए थे, सेकेंड केस में r = 1 लिए थे, और थर्ड केस में r = 2। ए क्या होगा, a = b 3q + r, 3q + r, r क्या है, 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा a² = होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर क्या होगा, ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म होता है, और a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो ये होगा 9q² + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab मतलब 2ab, तो 2 3q × 2, तो 2 3 जा 6, 2 जा 8 12, ये होगा 12q। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, 9q² और 12q को एक साथ लेंगे, 9q² + 12q और प्लस क्या होगा 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 अलग कर देंगे, 9q² + 12q + 3 + 1, ठीक है। अब 4 में से हम 4 को क्या किए, यहाँ पे ध्यान देना, 4 को हमने लिख दिया 3 + 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, और इसमें हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4q + 1, ओके। और ये है +1। अब क्या है, ये इंटीजर है q, तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर, और सबको ऐड करेंगे इंटीजर को, तो इंटीजर, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, इंटीजर होगा, इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर को हम यहाँ पे m से डिनोट करेंगे, m दिया हुआ है, m क्या है, इंटीजर है। तो सम इंटीजर पर जो a² है ये किस फॉर्म में होगा, 3m + 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्या था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर वह 3m के फॉर्म में था, और केस 2 और केस 3 से हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करें तो वह 3m + 1 के फॉर्म में है। यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, फ्रॉम केस 1 2 एंड 3, ठीक है। तो केस 1 2 और 3 से वी प्रूव, हमने क्या प्रूव किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं वी प्रूव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, ठीक है। ये इसके नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो वह 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब, अगर इस तरह से हम इसका क्यूब करें तो यह जो है
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो यह 9m, ठीक है, और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमने मान लिया a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b क्या होगा। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म है, तो यहाँ से b क्या होगा 9 और r इसमें क्या है 0 है, इसमें r1 है, इसमें r8 है, तो b क्या होगा 9, ठीक है। बट हम यहाँ पे B9 न लेकर B3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम B9 लेते हैं तो यहाँ पर जो R होगा ना, R के 9 वैल्यू होगी, ठीक है। R की 9 वैल्यू होगी तो हम यहाँ पर केस कितने बनेंगे, 9 केस बनेंगे, ठीक है। R की जब B की वैल्यू जितनी होगी, R की जितनी वैल्यू मिलेगी उतना केस बनेगा, तो 9 केस बनेंगे। और 9 केस अगर हम यहाँ पर बनाए तो क्वेश्चन क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो काफी लेंदी हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पर हमें 9 केस बनाना पड़ेगा और 9 केस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या होगा काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 लेकर 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 जो है 9 जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर मान लो 80 क्या है नंबर, और 18 जो है 9 से क्या है डिविजिबल है, ठीक है। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो देखो 18 मतलब 18 क्या हमने ये जो लिया a है, a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो 18 है ये a है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो a क्या है, मान लो a हमने 18 ले लिया, ठीक है, ये हमने 18 ले लिया। अगर 9 जो है 18 को डिवाइड करता है और 3 जो है 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब यहाँ दोनों देखना। अब 9 क्या है 18 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 18 जो है 9 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं जो 9 है 3 से डिविजिबल है, तो 9 जो है 18 को कैंसिल कर दे रहा है, और यहाँ पर 3 जो है 9 को कैंसिल कर रहा है, तो 9 क्या होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 18 जो होगा 3 से भी डिविजिबल होगा ना। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो 18 3 से भी डिविजिबल, क्योंकि 9 जो है 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम b इक्वल टू 9 न लेकर 3 ले लेंगे। अगर 3 लेंगे तो हमें r की 3 वैल्यू मिलेगी, और इस तरह से हमें 3 केस मिलेगा, तो 3 केस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर b की वैल्यू 9 लेते हैं तो 9 केस बनेगा, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम b की वैल्यू 9 लेंगे। तो b की वैल्यू 9 से भी प्रूफ होगा और b की वैल्यू 3 लेने से भी प्रूफ होगा, तो 3 लेने से काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, क्योंकि जो 9 है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये भी इस फॉर्म में होगा। अभी हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे, और 3 लेके इसे हम सॉल्व प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, a और b पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी यूज यूक्लिड्स, ठीक है, वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू, b कितना हमने लिया 3, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। r पे क्या कंडीशन होता है, r जो होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल और डिविजर से लेस होता है। डिविजर कितना है 3 है। q क्या है, एंड सम q सम इंटीजर, ठीक है, एंड q सम इंटीजर। यहाँ पर लिख देंगे सच दैट q इक्वल टू 0 1 2 3। तो यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 0 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखें r की 3 पॉसिबल वैल्यू मिली है, तो इसलिए यहाँ पर 3 केस बनेगा। अगर हम b की वैल्यू 9 लिए होते हैं तो 9 r की 9 वैल्यू मिलती, जैसे मान लो यहाँ पर b 3 है, अगर b 4 होता है, ठीक है, अगर b 4 होता है तो r की वैल्यू क्या मिलता 0 1 2 और 3। अगर b की वैल्यू 5 होता, अगर b इक्वल टू 5 होता
तो आर की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 और 4। अगर इस तरह बी की वैल्यू 9 होता तो ये होता 0 से लेकर 8 तक, ये आपने यहाँ पे समझ लिया। और इसलिए हमने बी की वैल्यू 3 लिया। क्यों 3 लिया? क्योंकि देखो 3 जो है 9 को डिवाइड कर देगा, इसलिए हम बी की वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आर की 3 वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो अब हम 3 केस यहाँ पे बनाएंगे। केस 1 में आर की वैल्यू क्या लेंगे, व्हेन आर इक्वल टू 0। एक बार 0 लेंगे, दूसरे केस में 1 लेंगे और तीसरे केस में 2 लेंगे, ठीक है। देन ए क्या मिलेगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए हो जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूब करते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 27 क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 में से हम क्या करेंगे 3 को अलग कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा 9 क्यूब का, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो अगर हम 9 लेते हैं, अगर b की वैल्यू 9 लेते हैं, मान लो यहाँ पे समझना, ठीक है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 9 लेते हैं तब ये क्या हो जाता, ये होता a इक्वल टू 9 क्यूब। a इक्वल टू क्या होता, 9 क्यूब होता। इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब क्या होगा 9 का क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब और क्यूब का क्यूब, ये होता। तो इससे भी क्या a क्यूब हमें मिल जाता, एक 9 को हम बाहर कर देते हैं और एक 9 का स्क्वायर अंदर बच जाता, तो 9 का स्क्वायर में 81 क्यूब का क्यूब। और ये क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं यम सम इंटीजर, ठीक है, यम एनी इंटीजर, क्वेश्चन में लिख देंगे एंड एम एन एनी इंटीजर। तो यम को ये क्या होगा 81 और क्यू इंटीजर है। यहाँ से अब देखो ना क्यू क्या है, कोई इंटीजर है तो ये पूरा क्या होगा इंटीजर होगा। तो किसी भी इंटीजर पे, किसी इंटीजर यम पर ये जो होगा 9m के फॉर्म में है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इससे भी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 9 केस बनेगा, काफी लेंदी हो जाएगा। और इस तरह से भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसे हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 9 को बाहर करते हैं, यहाँ पे हम 9 बाहर करेंगे और 3 को अंदर। और ये क्या होगा इंटीजर होगा, क्यों क्या है कोई सम इंटीजर है, कोई इंटीजर है, तो ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर होगी। और इंटीजर क्या होगा, किसी इंटीजर पर ए क्यूब मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा 9m के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम इसे m से रिप्लेस कर देंगे तो ये होगा 9m, ठीक है। और अब देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस में किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर यह किस फॉर्म में आ रहा है 9m के फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से हम केस 2 में देखते हैं और केस 3 में। तो अब हम केस 2 में r इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, देन तो r इक्वल टू 1 पे a क्या होगा, ये होगा 3q प्लस r क्या है 1 है, ठीक है। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो ये होगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये होगा a क्यूब इक्वल टू होगा, अब इसका हम फार्मूला एक अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और क्या होगा a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये होगा 3q का क्यूब 27 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा प्लस, अब क्या करेंगे 3 और इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 क्यूब, ये 9 क्यूब इंटू 1 तो ये होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 27 क्यू का क्यूब। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे
पहले इसे हम लिख लेते हैं 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब इन तीनों में से 9 हम कॉमन ले सकते हैं और 1 को क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे। 9 कॉमन लेंगे, पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 9, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3QQ। अब इसमें से कॉमन है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 9 तो ये बचेगा 3Q स्क्वायर और यहाँ पर क्या 9 तो ये बचेगा Q और प्लस 1। और ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी क्या होगी, इंटीजर होगा, ठीक है। और इसे हम m से रिप्लेस करेंगे क्योंकि Q क्या इंटीजर है और इंटीजर का Q इंटीजर और सारे इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर होगा। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। सेकेंड केस से क्या देख रहे हैं कि यह 9m प्लस 1 की फॉर्म का है। केस 2 हो गया, केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में हम क्या लेंगे, when r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, a 3q प्लस r कितना है 2 है, करेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो ये होगा aq इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। सेम इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो aq होगा 27 q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होगा 8 प्लस, अब इस पूरे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3 3 जा 9 और इंटू 2 18 क्यू और ब्रैकेट में क्या होगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पे देखना ये होगा 27q और इसे हम मल्टीप्लाई, इसे हम लास्ट में लिख देंगे प्लस 8 को। अब इसे हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 18q और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये होगा 54, ठीक है 54 और q का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 36q और प्लस ये वाला 8 को हम लास्ट में लिख देंगे। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें से हम कॉमन 9 ले लेंगे, ठीक है। इन सब में से यहाँ से हम कॉमन 9 लेंगे, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस इसमें क्या बचेगा 6q स्क्वायर प्लस और इसमें क्या बचेगा 4q, ठीक है, और प्लस 8। तो ये क्या होगा, ये होगा इंटीजर, ठीक है। इसे हम m से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस से किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर वह 9m के फॉर्म में है और सेकेंड केस से क्या देख रहे हैं, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर यह 9m प्लस 1 के फॉर्म में है। और थर्ड केस से हम देख पा रहे हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर यह 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम केस 1 2 और 3, ठीक है। तो इन तीनों केस से हमने क्या प्रूव किया, वी प्रूव द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर each of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है। तो हमने तीनों केस से देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर वह 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं।
अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।